पढ़ेंगे कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच। ओके, नाइट स्विच ये रात में काम करेगा, स्ट्रीट लैंप्स वगैरह को ऑन करेगा। ये आपका सर्किट है। ओके, अभी हम इसको समझते हैं फिर। ओके, सबसे पहले तो अभी यहाँ पे ओप एम्प यूज कर रहे हैं बट एज अ कंपैरेटर। ठीक है, कंपैरेटर के तौर पे यूज करें। कंपैरेटर में क्या होता है कि ए नॉट की वैल्यू जो है वो बहुत हाई होती है, इनफाइनाइट होती है, ऑलमोस्ट 10⁵ भूलिएगा नहीं। और एज अ फीडबैक यूज नहीं कर रहे। फीडबैक में तो गेन होता है, गेन इज लेस देन ए नॉट। ओके, फीडबैक एज अ कंपैरेटर यूज कर रहे होते हैं। और कंपैरेटर के लिए आपको उसकी सारी चीजें वी पॉजिटिव जो है वी नेगेटिव के बराबर हो गया, तो फिर वी आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। और V पॉजिटिव ग्रेटर देन V माइनस हो गया तो V आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, VCC प्लस के। ओके, और V पॉजिटिव लेस देन V नेगेटिव हो गया तो V आउटपुट किसके बराबर हो जाएगा, माइनस VCC के। ये बात आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि ये लेट्स से मेरे पास वोल्टेज डिवाइडर, जो कि हम पोटेंशियल डिवाइडर हमेशा बोलते हैं, ये V है, ये R1 है, और ये आपके पास है लेट्स से R2। और इसके लिए आप पीछे वाली टॉपिक्स देख ले तो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो बराबर हो जाएगा R2 इंटू V ओवर R1 प्लस R2। और इसी तरीके से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा लेट्स से ये V2 है, V1 किसके बराबर हो जाएगा, R1 इंटू V ओवर R1 प्लस R2। ये बातें आपकी क्लियर होनी चाहिए। पोटेंशियल डिवाइडर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसको समझते हैं। ये पोटेंशियल डिवाइडर लगा हुआ है R1 और R2। ओके, वी सोर्स दिया हुआ है। वी सोर्स कुछ भी हो सकती है, लाइक लेट्स से 20 वोल्ट भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये आपकी VCC दी हुई है, ये भी कुछ भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 9 वोल्ट होती है, 6 वोल्ट होती है और 12 वोल्ट होती है। अभी हमने क्या किया, एक रिले का सिस्टम है, जो कि रिले जो है वो कब ऑपरेट करेगा, विल ऑपरेट ऑन जब उसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी मिलेगी, प्लस 12 वोल्ट। ओके, जस्ट 12 वोल्ट मिलते ही रिले ऑपरेट करेगा। जब ये रिले ऑपरेट करेगा तो ये मैग्नेटिक इनके दरमियान म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ये स्विच है ना फिर क्लोज हो जाएगा। जब ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो ये लैम्प जलेगा। तो हमारा मकसद क्या है कि वी नॉट पे क्या लेके आए, 12 वोल्ट। अब वी नॉट पे 12 वोल्ट लेके आना है, तो इसके लिए अब हम पापड़ बेलते हैं। ओके, वी सोर्स लेट्स से मेरे पास यहाँ पे भी आपके पास किताब में दी हुई है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट ही लगते हैं। लेट्स से मैं दोनों वोल्टेजेस को दोनों रेजिस्टेंस को लेट्स से यहाँ पे 10 वोल्ट्स सॉरी 10 ओम्स, यहाँ पे मैं रखता हूँ 10 ओम्स, और यहाँ पे मैं रखता हूँ 10 ओम्स, और लेट्स से यहाँ पे भी मैं रख देता हूँ 10 ओम्स की रेजिस्टेंस, सबकी रेजिस्टेंस 10 ओम। अब हम स्टडी करते हैं। ओके, ये 10 ओम्स 10 ओम्स। अब हम इसको यहाँ पे लेके आते हैं। इस वक्त क्या है रेजिस्टेंस, यहाँ पे 10 ओम्स। ओके, और ये क्या है 10 ओम्स, और ये वोल्टेज क्या है 12 वोल्ट। अब इस वजह से दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे। इस फॉर्मूले में भी रख के देख ले, V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6 वोल्ट, और यहाँ पे V2 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 6 वोल्ट। ओके, तो अब ये वाली जो वोल्टेज है यहाँ पे जो 6 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये 6 वोल्ट जो R2 के अक्रॉस है, देखिए ये R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कहाँ पे जा रही है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। ये कहाँ पे जा रही है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल प्लस। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, VR, V रेफरेंस। ओके, रेफरेंस। अब होगा क्या, जो कंपैरेटर में पढ़ाया था बिल्कुल उसी तरीके से, अगर ये V पॉजिटिव से ऊपर वाली बड़ी हो गई नेगेटिव वाली, तो V पॉजिटिव नीचे हो गया तो माइनस VCC मिलेगा, माइनस VCC मिलेगा तो वो ऑन नहीं होगा। तो अब हमें क्या चाहिए कि ऊपर वाली वोल्टेज जो है हमेशा वो कम हो एज कंपेयर टू, यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल की वोल्टेज जो है, ये वाली कंडीशन हमें चाहिए, क्योंकि हमें ठीक है इसमें क्या है, V पॉजिटिव इज ग्रेटर देन V नेगेटिव। तो यानी जो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज कितनी मिल रही थी 6 वोल्ट, बस 6 वोल्ट से नीचे जैसी जाएगा 5.99,
9 पे भी ये सैचुरेशन में चला जाएगा और एज अ स्विच काम करेगा, एम्पलीफायर के तौर पे नहीं काम करेगा। एम्पलीफायर के तौर पे तो वो फीडबैक में काम करता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको समझते हैं सर्किट को। ये वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया अभी। अब हम आते हैं एलडीआर वाले पोर्शन की तरफ। एलडीआर भी कहाँ पे लगा हुआ था आपका, प्लस माइनस 12 वोल्ट्स। ओके, यहाँ पे क्या लगा हुआ था, एलडीआर, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने लगा दी थी 10 ओम्स की, और यहाँ पे हमने एक नेगेटिव टर्मिनल में, और यहाँ पे अभी हमें कितना मिला था, 6 वोल्ट, और ये आपके पास वी आउटपुट। अब हम इस सर्किट को समझते हैं। ये एलडीआर है, एलडीआर का सिग्नल का सिंबल मैंने सही नहीं बनाया, चले यहाँ पे रोशनी लगा देता। ओके, अब एलडीआर को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एलडीआर है। ओके, जब इस पे लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, लाइट इंटेंसिटी रोशनी है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाता है, कम। जब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने की वजह से इसकी वोल्टेज ड्रॉप जो है कम हो जाता है। लेट्स से इसकी रेजिस्टेंस हो जाती है अप्रोक्सीमेटली, लेट्स से हम कहते हैं कि 1 ओम्स हो गई। ओके, 1 ओम्स हो गई, कम हो गई। अब जब इन लाइट में इसकी रेजिस्टेंस से, लेट्स से कि इसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम और कम है, एलडीआर जब डार्कनेस में होता है, ओके, जब लाइट की इंटेंसिटी कम होती है यानी डार्कनेस होती है, तो होती क्या है, इसकी रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेट्स से उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस पहुंच जाती है 100 ओम्स, लेट्स से। ओके, तो अब इस पोटेंशियल डिवाइडर का कमाल देखते हैं। जब इसके अक्रॉस 1 ओम्स थी, यानी रोशनी की सूरत में था, जब ये रोशनी में था तो होगा क्या, 1 ओम्स जो हमने बताया अभी, ये देखें, सपोज किया 1 ओम्स इन लाइट, और इसके अक्रॉस ये 10 ओम्स है, तो अभी आप इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालें, कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 1 प्लस 10, तो कितनी हो जाएगी, 12 डिवाइडेड बाई 11, कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 11, 1.09 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है, 1.09 वोल्ट, और बाकी वोल्टेज कितनी आ रही है, यानी इसके अक्रॉस कितनी आ जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 10 प्लस 1, यानी 120 डिवाइडेड बाई 11, 10.909 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 10.9, इसके अक्रॉस कितनी आ जाएगी, 10.909 वोल्ट। तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल था इधर हम बना देते, यहाँ पर इसके अक्रॉस दूसरे कलर से बनाते, इसके अक्रॉस 6 वोल्ट था, जो कि हमारे पहले रेफरेंस वोल्टेज जो हमारे एक पोटेंशियल डिवाइडर से आई थी, और अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 10.99, ओके, 909 वोल्ट, तकरीबन 11 वोल्ट आ रहा है। अब तो नेगेटिव टर्मिनल V माइनस इज ग्रेटर देन V प्लस, तो अब कौन सी सिचुएशन आ गई, V माइनस इज ग्रेटर देन, तो आपके पास माइनस VCC मिलने लगेगा। माइनस VCC का मतलब क्या, आउटपुट पे आपको कितनी वोल्टेज मिलेगी, -12 वोल्ट। ओके, -12 वोल्ट हमारे काम की नहीं, वो रिले को स्टार्ट नहीं करेंगे। ये कब हो रहा था, जब रोशनी में। अब हम इसी को देखते हैं, इसी सर्किट को देखते हैं, जब ये इस सर्किट को लेके आता हूं मैं, एक सेकेंड, 1 मिनट दें। एक मिनट दें बस। ओके, थोड़ा बहुत वही बन गया। ओके, अब
इसी सर्किट को मैं लेके आ गया और यहाँ पर ये मैंने वोल्टेजेस मिटा दी। ओके, ये वाली वोल्टेज भी नहीं मिटा दी क्योंकि अब ये वोल्टेजेस चेंज होने वाली है। अब आने वाला है अंधेरा। जैसे ही हमने डार्कनेस हुई तो होगा क्या जनाब आली, जब डार्कनेस हुई तो इस वक्त रेजिस्टेंस कितनी हो गई 100 ओम्स माशाल्लाह। इसके अक्रॉस कितनी हो गई 100 ओम्स और यहाँ पे है 10, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालें। तो कैसे निकालेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 110, 120 डिवाइडेड बाय 11, तो कितना आ जाएगा 11 वोल्ट ऊपर आ गया। तो यहां पर कितना आ जाएगा 11 वोल्ट और बाकी 1 वोल्ट यहां पे आ जाएगा। जब 1 वोल्ट यहां पे आएगा तो इधर कितना आ जाएगा 1 वोल्ट, क्योंकि ये वाली जो है वो इसके अक्रॉस R3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो यहाँ पे सेंस हो रही है। होप सो ये क्लियर है। ये आ गया 1 वोल्ट। ठीक है जनाब आली, ये हो गया आपके पास 1 वोल्ट। इस वक्त क्या हो जाएगा सिचुएशन V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस। अब ये हमें नहीं मालूम कि कितना ग्रेटर है कितना कम है, जैसे ही वो ग्रेटर होगा ये कंपैरेटर है तो आपके पास कौन सी सिचुएशन आएगी। अब आप देखें कौन सी सिचुएशन है, V पॉजिटिव इज ग्रेटर देन VCC, V नॉट इज इक्वल टू VCC, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन थी। तो ये हमें मिलने लग गया जब ये अंधेरे में आया। तो इस वक्त हमें आउटपुट पे कितना वोल्टेज मिलेगा 12 वोल्ट। जैसे ही 12 वोल्ट मिलेगा ये आपका रिले का सिस्टम जो है वो काम करने लगेगा। ठीक है, ये काम करेगा, ये इसको मैग्नेटाइज करेगा, ये स्विच बंद होगा, स्विच बंद होगा, आपको रोशनी मिलने लग जाएगी। ओके, तो ये कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच काम किया। स्विच के लिए सैचुरेशन में जाना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, आई होप सो ये चीज क्लियर है।